So students, this is second part of today's video. In this video, we will see in detail about the various conventional sources of energy. Four are there: coal, petroleum, natural gas and hydropower. About these four, we will see in detail. Now first of all, let's start with coal. So coal is the most abundantly found, we can say, fossil fuel, and it is used as domestic fuel as well as in industries like iron and steel. It is used, steam इंजन्स में यूज होता है, फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए यूज होता है, और जो इलेक्ट्रिसिटी कोल के थ्रू जनरेट की जाती है उसको क्या बोला जाता है? थर्मल पावर. So electricity which is generated from coal is known as thermal power. Now as we know that coal is formed by millions of years ago when ferns and swamps got buried under the layers of the earth. ये तो हमें पता ही है, क्योंकि बाकी फॉसिल फ्यूल्स जैसे बनते हैं वैसे ही कोल भी मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो जो वेस्टेज रहा हुआ है प्लांट्स का, एनिमल्स का, स्वैम्प्स का, उसके वजह से ये बना है. सो इसको क्या बोला जाता है? इस वजह से इसको बोला जाता है बरीड सनशाइन. ओके, तो कई बार गिव रीजंस में पूछ लिया जाता है व्हाई इट इज नोन एज बरीड सनशाइन, बिकॉज मिलियंस ऑफ ईयर्स कोल इज burned under the earth crust or layers of the earth in the form of various wastage of animals, plants and birds, plants, etc. Now if we talk about the leading producers of coal, so in the context of the world हम देखें तो China, USA, Germany and Russia are the main producers. And if we talk about India, so Raniganj, Jharia, Dhanbad and Bokaro are the major producers of coal. Now I will talk about petroleum. As we know that petroleum is found between the layers of rocks and is drilled from oil fields which are located in offshores and coastal areas. ड्रिलिंग मेथड के थ्रू पेट्रोलियम को एक्सट्रैक्ट किया जाता है और पेट्रोलियम जो रॉक्स की लेयर्स हैं वहाँ पर मिलता है, और इसको ऑयल फील्ड्स जो लोकेटेड हैं वहाँ से, ऑफशोर से, कोस्टल एरिया से, वहाँ से इसको ड्रिल आउट किया जाता है. और ये बहुत ही एसेंशियल है बिकॉज पेट्रोलियम वी आर यूजिंग. ओके, ऑल दीज थिंग्स आर मेड बाय पेट्रोलियम. नाउ अब जो क्रूड ऑयल हमने निकाला है ड्रिलिंग प्रोसेस के थ्रू, उसको रिफाइनरीज में सेंड कर दिया जाता है फॉर द फर्दर प्रोसेसिंग. तो रिफाइनरीज में भेजने के बाद जो क्रूड ऑयल है उसको क्या कर दिया जाता है, वेराइटी उसको प्योर करके, रिफाइन करके वेराइटी ऑफ बाय प्रोडक्ट्स वहाँ पर बन जाते हैं, लाइक डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, वैक्स एंड प्लास्टिक्स. ये सारी चीज़ें वहाँ पर बन जाती है इस पेट्रोलियम क्रूड ऑयल से. एंड पेट्रोलियम एंड इट्स डेरिवेटिव्स, जो भी सारी चीज़ें इसके साथ में आई हैं उनको क्या बोला जाता है? ब्लैक गोल्ड, बिकॉज ऑल आर वेरी वैल्यूएबल. जैसे डीजल, पेट्रोलियम, केरोसिन, वैक्स और प्लास्टिक्स, ये सारी चीज़ें क्या है? बहुत ही वैल्यूएबल है. इसलिए पेट्रोलियम और उसके बाय प्रोडक्ट्स को, उसके डेरिवेटिव्स को क्या बोल दिया जाता है? ब्लैक गोल्ड. नाउ क्यों बोला जाता है? बिकॉज ऑल द डेरिवेटिव्स आर वेरी यूजफुल और वैल्यूएबल. नाउ इफ वी टॉक अबाउट द लीडिंग प्रोड्यूसर्स, ईरान, इराक, सऊदी अरेबिया and Qatar are the major countries which are producing the, we can say, petroleum. Okay, oil wells हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा. And if we talk about India, so Digboy in Assam, Bombay High in Maharashtra and deltas of Godavari and Krishna are very much rich in the production of what? Oil or petroleum. Now if we see about the natural gas, एक चीज और मैं बता देती हूँ पेट्रोलियम के बारे में. तो पेट्रोलियम, द वर्ड पेट्रोलियम इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड से बना है ये. पेट्रो विच मीन्स रॉक एंड ओलियम विच मीन्स ऑयल. तो ये दो, पेट्रोलियम जो टर्म है ये दो लैटिन वर्ड से मिलकर बना है. पेट्रा का मतलब होता है रॉक और ओलियम का मतलब होता है ऑयल. सो पेट्रोलियम मीन्स रॉक ऑयल बिकॉज इट इज टेकन आउट फ्रॉम द लेयर्स ऑफ rocks. Now we will talk about the third one, that is natural gas. So natural gas is found with petroleum deposits and released when crude oil is brought to surface. हमने देखा था यहाँ पर हम क्रूड ऑयल ड्रिलिंग के थ्रू सरफेस पर लेके आते हैं. तो वैसे ही जो है उस टाइम जब क्रूड ऑयल को सरफेस पे लाया जाता है तो जो डिपॉजिट्स होते हैं वहाँ पर क्या होता है? नेचुरल गैस, तो वो भी साथ में आ जाती है. And it is used as a domestic as well as
industrial fuel. If you talk about the countries, major countries are Russia, Norway, UK and Netherlands are the major producers of natural gas. And if we talk about India, Jaisalmer, Tripura, Krishna, Godavari Delta, some areas offshore in Mumbai are also producing natural gas. And next thing is that हाइडल पावर, हाइडल के पावर में हम थोड़ा सा देख लेते हैं. उससे पहले थोड़ा सा है कि जो कंजप्शन है वो बहुत ही फास्ट हो रहा है. किसका? फॉसिल फ्यूल्स का. बहुत ही ज़्यादा कंसर्न की ज़रूरत है बिकॉज फॉसिल फ्यूल्स का बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, वेस्टेज हो रहा है, तो थोड़ा कम होना चाहिए. वी शुड हैव टू पे अटेंशन ऑन दिस. नाउ if we talk about hydel power, as we know that rain water stored in river or we can say that is made to fall, जो डैम्स में रिवर वाटर है या फिर रेन वाटर स्टोर की गई उसको बहुत ही हाइट से नीचे गिराया जाता है. अब जब वो फॉलिंग वाटर है वो पाइप्स के थ्रू फ्लो करती है डैम के अंदर ही, तो टर्बाइन प्लेट्स होती है वहाँ पर और उस डैम के ऊपर रखी जाती है. डैम के बिल्कुल नीचे टर्बाइन प्लेट्स रखी जाती है. तो जैसे ही वो पानी गिरता है तो वो टर्बाइन प्लेट्स को मूव करते हुए निकलता है और जिसकी वजह से जनरेटर टर्न होता है एंड इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड. यू कैन सी ऑल्सो द वीडियोज ऑन इंटरनेट हाउ इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड और हाइडल एनर्जी इज जनरेटेड. अब 1/4 ऑफ द वर्ल्ड इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड बाय हाइडल पावर. पूरे वर्ल्ड की जो 1/4 इलेक्ट्रिसिटी है वो किससे प्रोड्यूस की जाती है? हाइडल पावर के थ्रू. और इसको बहुत ही इस वाटर को बहुत ही अलग अलग पर्पसेस के लिए यूज किया जाता है, मेनली फॉर द इरिगेशन पर्पस. एंड मेजर प्रोड्यूसर्स इन द वर्ल्ड फॉर हाइडल पावर आर नॉर्वे, ब्राजील, पैराग्वे एंड चाइना. एंड इफ यू टॉक अबाउट in India, at which place or dam hydel power stations are there? So Bhakra Nagar Dam is having hydel power station. Gandhi Sagar is also having. Nagarjun Sagar is also having, and Damodar Valley project is also having hydel power generation station. So what you have to do, students, today revise the topic well, do the question answers, okay? And in the next class we will study about the non-conventional sources of energy in detail. इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं. रिवाइज करना जो भी आपको दिया गया है. And in the last class we will also do the extra question answers like this class and the exercise question answers. Thank you.